Assalamu alaikum and welcome you all to our new lecture of Assistant Registrar Cooperative Societies. जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने सिलेबस सिर्फ डिस्कस किया था, ठीक है। उस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमने ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर से अब हमारा मेन जो सिलेबस है वो एक एक करके चैप्टर उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सीधे सीधे जो जो सीरियल हमने लिखा था वैसे ही हम इस सिलेबस में भी चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा सीरीज का, ठीक है ना। और इस सीरीज में जो हम फर्स्ट सीरीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रीजनिंग का बनेगा वो बनेगा नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज क्या होता है या सीरीज क्या होता है, तो इसकी हम सिंपल सी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं इधर, ठीक है। एक दो लाइंस में हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे सीरीज की, ठीक है। तो सीरीज या हम बेसिकली जो ये सीरीज वाला चैप्टर है ना, तो ये सीरीज वाला चैप्टर हमारे वर्बल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है, ठीक है। अब इस सीरीज वाले चैप्टर में सीरीज होती क्या है बेसिकली, इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहां थोड़ी सी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सीरीज की हम डेफिनेशन लिखेंगे, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ, these type of questions consist of series of numerals, alphabets या फिर letters, ठीक है, और combination of both, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा, सीरीज क्या होता है, सीरीज वाले चैप्टर में हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें सीरीज ऑफ न्यूमेरल्स होंगे, मतलब सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे। नंबर्स बहुत सारे होंगे, 3 4 5 नंबर्स होंगे एक सीरीज में होंगे, या तो लेटर्स होंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होंगे। उन नंबर्स को या उन लेटर्स को क्या बोलते हैं, नोन एज टर्म्स, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। हम अभी इसकी एग्जांपल समझेंगे तो पूरा हमें समझ आ जाएगा होता क्या है। तो यहां क्या होता है, जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा ना सीरीज में, तो जब भी एग्जाम में सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो यहां होगा क्या, कुछ ऐसा होता है 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, यहां सीरीज ऑफ नंबर्स है, या तो सीरीज ऑफ न्यूमेरल्स होंगे मतलब सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे, या फिर सीरीज ऑफ लेटर्स होंगी। अब सीरीज ऑफ लेटर्स हम ऐसा बोल सकते हैं BDF H क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैसे हो सकती है, 4D 8H, ठीक है, 12L और आगे क्वेश्चन मार्क होगा। यही चीज हमने सीरीज की डेफिनेशन में बोला। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरल्स, या तो सिर्फ न्यूमेरल्स होंगे, या लेटर्स, या तो लेटर्स होंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो दोनों होंगे, ठीक है ना। लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे या न्यूमेरल्स भी होंगे। इनको क्या कहते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब टर्म किसको बोलेंगे, जो कॉमर्स के बीच अलग अलग सेपरेट हुआ होगा, ठीक है। तो कॉमा कॉमा के बाद एक एक चीज को, अब वो न्यूमेरल हो या लेटर हो, उनको हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। तो ये F एक टर्म रहेगा, ऐसी 8H 2 टर्म्स नहीं रहेगी, ये एक टर्म रहेगी, ठीक है ना। तो इन टर्म्स को बेसिकली क्या होता है, अब यहां सीरीज में क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, या फिर कॉम्बिनेशन होंगी, उनको क्या बोलते हैं, टर्म्स। अब टर्म जो यहां देखोगे ना, एग्जांपल B के बाद क्या लिखा इसने, D के बाद क्या लिखा, F। अब B के बाद D ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कुछ पैटर्न होगा। तो सबसे पहले सीरीज में या तो नंबर्स होंगे, या तो लेटर्स होंगी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। अब क्या होता है, दीज टर्म्स, यही जो टर्म्स है, फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। अब क्या हो जाएगा, ये टर्म्स एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करेंगे। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू एनालाइज द टर्म्स, ठीक है, एंड फाइंड द पैटर्न। अब जब भी हमसे सीरीज में क्वेश्चन पूछेगा, हमें क्या करना है, हमें इन टर्म्स को एनालाइज करना है, ठीक है। इन टर्म्स को देख के हमें देखना पड़ेगा कि यहां पैटर्न क्या है। एक बार अगर हमें पैटर्न समझ आया तो हम आराम से अब आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ
सीरीज ऑफ न्यूमेरल्स या तो नंबर्स होंगे या तो लेटर्स होंगी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होंगी, इनको क्या बोलते हैं, अलग अलग कॉमास के बीच में जो चीज होगी उसको टर्म बोलेंगे। अब ये टर्म्स क्या करते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन टर्म्स को देख के पैटर्न चेक करना है। एक बार अगर हमें ये पैटर्न मिला ना, हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू एनालाइज द टर्म्स एंड फाइंड द पैटर्न, ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक बार अगर हमें टर्म्स का पैटर्न समझ आया तो सीरीज जब भी हमसे पूछेगा ना, तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल और सिंपल क्या करना है, इन टर्म्स का कहीं से हमें पैटर्न ढूंढना है। अगर एक बार हमें पैटर्न मिलेगा तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब यहाँ +2 +2 +2 हुआ है, तो 8 + 2 कितना हुआ, 10 हुआ। हम आराम से बोल सकते हैं। अब ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दी थी मैंने, बहुत आसान एग्जांपल दी थी एग्जाम में, अब इतना आसान नहीं होगा फिलहाल। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे सीरीज में क्या होता है, इसमें हमें क्वेश्चन पूछेंगे, या तो नंबर्स होंगे या तो लेटर्स होंगे या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, उनको टर्म्स बोलते हैं। ये टर्म्स एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। हमें क्या करना है, पैटर्न को ढूंढेंगे। एक बार पैटर्न ढूंढा हमने एक बार पैटर्न निकाला तो हमारे आंसर्स आराम से मिल जाएंगे। ये तो हमारी सीरीज की सिंपल सी डेफिनेशन होगी। उसके बाद जब हम चेक करेंगे ना, इस सीरीज में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब यहां जब क्वेश्चंस आते हैं वो आते कैसे हैं, तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा आएगा, कंप्लीट द सीरीज। इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली लास्ट टर्म को ढूंढना होता है। तो हम बोलेंगे फाइंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट वाली एग्जांपल क्या रहेगी, या फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कंप्लीट द सीरीज। अब कंप्लीट द सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज को कंप्लीट करना है, मतलब लास्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर मैं यहां लिखूं 4, 8, 12, 16 और 20, ये एक कंप्लीट सीरीज है ना। तो अगर यही क्वेश्चन यहां पूछा तो बेसिकली यहां क्या करेगा, 4, 8, 12, 16, अब लास्ट वाली टर्म ढूंढनी है, तो हम बोलेंगे ये फाइंड लास्ट टर्म पूछेगा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, कंप्लीट द सीरीज। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा बनेगा, कंप्लीट द सीरीज, मतलब लास्ट वाली टर्म निकालनी है, लास्ट वाली टर्म ढूंढनी है। फाइंड द मिसिंग टर्म में क्या हो जाएगा, पहली वाली टर्म्स भी होंगी, लास्ट वाली टर्म्स भी होंगी, बीच में एक टर्म गायब होगी, वही निकालनी है, ठीक है। मैं यही सीरीज कंप्लीट है ना ये, इसमें से एक नहीं लिखेंगे हम, 4, 8, 12 क्वेश्चन मार्क और 20 लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म मतलब कोई सी भी बीच वाली टर्म निकालनी होगी, उस चीज को क्या बोलेंगे, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्या बोलेंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिलहाल आ गए। कंप्लीट द सीरीज में लास्ट वाली टर्म निकालनी होती है, फाइंड द मिसिंग टर्म में बीच वाली कोई टर्म निकालनी होती है, लास्ट वाली टर्म गिवन होती है, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, फाइंड द रॉन्ग टर्म, ठीक है। तो जब फाइंड द रॉन्ग टर्म बोलेगा ना, अब क्या होगा, सीरीज कंप्लीट होगी इस टाइप में, लेकिन हमें रॉन्ग टर्म निकालनी है। एक कोई सी टर्म क्या होगी, एक कोई सी भी टर्म गलत हो सकती है, ठीक है। अब यहां जब हम एग्जाम्पल देंगे तो हम ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं 4, 8, 13, 16 और 20 है। यही सीरीज परफेक्ट है ना, बस यहां सीरीज पूरी है लेकिन एक टर्म क्या है, वो गलत है। तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, कभी कभी सीरीज पूरी गिवन होगी लेकिन उस सीरीज में एक टर्म क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हमने क्या देखा, सीरीज किसको कहते हैं और सीरीज में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कंप्लीट द सीरीज में मतलब लास्ट वाली टर्म निकालनी होती है, मिसिंग टर्म में बीच वाली कोई भी टर्म निकालनी होगी, फाइंड द रॉन्ग टर्म में सीरीज पूरी की पूरी लिखी होती है लेकिन इनमें से कोई एक पर्टिकुलर टर्म गलत होती है। अब इन तीनों का हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, हमें टर्म्स को चेक करके क्या निकालना है, पैटर्न निकालना है। एक बार अगर हमें पैटर्न मिला हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं या फिर हम आराम से सॉल्यूशन
निकाल सकते हैं। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सीरीज के बारे में। तो हमें समझ आया सीरीज में टर्म्स होती है, वो टर्म्स एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इस टर्म्स वाले या सीरीज वाले चैप्टर में हमारे पास कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट द सीरीज, सेकंड बनेगा मिसिंग टर्म, और थर्ड कौन सा रहेगा, और थर्ड रहेगा हमारा फाइंड द रॉन्ग टर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज हम पढ़ेंगे जिसको क्या बोलेंगे, नंबर सीरीज, ठीक है। अब नंबर सीरीज में क्या हो जाएगा, इसमें जो टर्म्स होंगी वो सारी टर्म्स सिर्फ और सिर्फ कैसे बनी होंगी, नंबर से बनी होंगी, ठीक है ना। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। एक तो हमने एक एग्जांपल ली ना सीधी सीधी, मैं बोलूंगा 4, 8, 12, 16, आगे क्या आएगा, ऐसी वाली एक आसान सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एग्जाम में इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार हम बेसिक समझेंगे। अब इधर अगर हम देखेंगे ना तो टर्म्स लिख के हैं, हम ये बोल सकते हैं 4 से कहां गया 8, 8 से कहां गया 12, 12 से 16। अब 4 के बाद 8 ऐसे ही नहीं आया, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, वही तो बेसिक रहता है ना हमारे सीरीज का। तो 4 से 8 कैसे गया, +4, 8 से 12 कैसे गया, +4, 12 से 16 कैसे गया, +4। तो हमें समझ आया कि नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, प्रीवियस टर्म को जब 4 ऐड किया जाता है तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो आगे भी क्या हो जाएगा, 16 + 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये तो एक आसान सी एग्जांपल दी। इतना हमारा आसान एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन बेसिक तो ऐसा ही कुछ पूछेगा। इधर तो सीधे सीधे +4 +4 +4 पैटर्न मिला, लेकिन एग्जाम में +4 नहीं होगा। अब समझ लेना ध्यान से हमें क्या करना है। जब भी ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमें बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स हुए, ठीक है, और होल नंबर कौन से नंबर्स हुए, ठीक है। उसके बाद हमें और एक चीज पता होनी चाहिए, ऑड किन को कहते हैं और इवन किन को कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हुए और कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स हुए। ऐसे ही हमें और एक चीज समझनी है, तब जाके हम नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक सी चीज, नेचुरल नंबर क्या हुआ, होल नंबर क्या हुआ, ऑड किन को कहते हैं, इवन किन को कहते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं। साथ साथ हमें याद रखना है स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। और ये स्क्वायर और क्यूब हमें 1 to 20 कम से कम जबानी याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक हर एक नंबर का हमें स्क्वायर और क्यूब जबानी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब स्क्वायर किन को कहते हैं और क्यूब किन को कहते हैं वो समझ लेना ध्यान से। अगर मैं नंबर को कहूंगा ना, फॉर इंस्टेंस ए एक नंबर है, अब स्क्वायर किन को कहेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है जब इसी ए को हमने और एक बार अपने साथ इंटू किया, मतलब 2 बार इसको खुद के साथ इंटू किया, तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए क्यूब। बात समझ आई, ठीक है। तो नंबर स्क्वायर का मतलब उसी को अपने साथ फिर से इंटू करते हैं, मतलब 2 बार इंटू करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, 3 बार इंटू करेंगे तो क्यूब बनेगा। और हमें अगर रीजनिंग वाला सेक्शन में नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो हमें 1 to 20 के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। एक बार अगर हम 1 to 20 के स्क्वायर और क्यूब याद करेंगे ना, 1 to 10 भी चलेगा। आगे जाके फिर मैं लेक्चर्स में आपको दिखाऊंगा कि ये स्क्वायर और क्यूब का शॉर्टकट कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। फिर हम किसी भी नंबर का आराम से शॉर्टकट निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए नंबर का स्क्वायर और नंबर का क्यूब हमें याद होना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं 10 तक ये टेबल को लिख रहा हूं। आप सारे घर जाओगे या घर में जब बैठोगे तो आराम से क्या करना है, आपको इसी 10 से आगे बढ़ के कहां तक ले जाना है, इसको 20 तक ले जाना है। तो अगर मैं हम कहे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1 ही। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब बनेगा 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 इंटू 3 इज 9, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार जब इंटू करेंगे तो 27 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और ये बन जाएगा 64, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और इसका बन जाएगा क्यूब 125, ठीक है। 6 आर 36 एंड 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, ठीक है। ऐसे ही
8 का स्क्वायर 64 और ये बन जाएगा 512 होता है 8 का क्यूब। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का स्क्वायर होता है 100 और क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो हमें कहां तक जबानी याद होने चाहिए? 1 to 20। फिलहाल के लिए मैंने बोर्ड पे कहां तक लिखा है? 1 to 10 तक लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? सीरीज हमने समझा क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीरीज कौन कौन से होते हैं, तो 3-4 टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं। क्वेश्चंस कौन से पूछते हैं? या तो मिसिंग टर्म पूछेगा, कंप्लीट द सीरीज पूछेगा, या फिर रॉन्ग टर्म पूछेगा। उसके बाद जब हम नंबर सीरीज की बात करेंगे तो बेसिक पता होना चाहिए हमें कि नंबर सीरीज में हमें याद क्या रखना है। सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे? क्यूब और स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, तो हर एक नंबर का क्यूब और स्क्वायर हमें याद करना पड़ेगा 1 to 20 तक। इस बोर्ड पे मैंने फिलहाल के लिए कहां तक लिखा है? 10 तक लिखा है। इसी चीज को आप आगे बढ़ाना घर में, 10 से आगे 11, 12। अब देखोगे कैसे? घर में जाके फोन का कैलकुलेटर सीधा खोलेंगे और 11, 12 ऐसे करके कहां तक? 20 तक। 11 into 11 कितना हुआ? तो 11 स्क्वायर में लिखेंगे। 11 into 11 into 11 हमारा 3 बार 11 को इंटू करेंगे तो 11 का क्यूब बन जाएगा, वो हम लिखेंगे। एक बार जब हम खुद इसको मेहनत करेंगे ना, 11 से लेके 20 तक खुद स्क्वायर और क्यूब लिखेंगे, तो हमारा फायदा ये होगा कि हम खुद मेहनत करके खुद फोन से देख के अपनी कॉपी पे लिखेंगे, तो थोड़े बहुत वैल्यू तो हमें जबानी याद रहेंगे। फिर जब भी टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा इन पे नजर मार लेना। 1 to 20 जरूरी हमें क्या करने हैं? स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नंबर सीरीज के हमने क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन हमें यह समझ आया नंबर सीरीज का बेसिक क्या रहेगा? स्क्वायर और क्यूब रहेगा। ऐसे ही और एक चीज हमें पता होनी चाहिए, नेचुरल नंबर कौन से हुए और होल नंबर कौन से हुए। अब जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली काउंटिंग नंबर होते हैं, और ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, या फिर नेचुरल नंबर्स को ही क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, और ये इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर कौन से वाले नंबर्स हुए? जो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, आगे जाके बढ़ेंगे। ठीक है, होल नंबर कौन से नंबर्स हुए? ये भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है 0 भी। ठीक है, 0 को हम इंक्लूड करेंगे। तो होल नंबर्स कौन से हुए? 0, 1, 2, 3 ऐसे करके सारे चलेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ आई। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑड कौन से नंबर हुए और इवन कौन से नंबर हुए। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? इवन। तो डिविजिबल बाय 2 जितने भी नंबर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? इवन बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करके जितने भी नंबर्स हैं वो क्या रहेंगे? हमारे इवन नंबर्स। ऑड कौन हुए? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑड। एग्जाम्पल क्या देंगे? 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें समझ आया, स्क्वायर और क्यूब हमें याद होने चाहिए। फिलहाल हमने 10 तक लिखा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। नेचुरल और होल नंबर हमें समझ आया, इवन ऑड हमें समझ आया। उसके बाद कहां जाएंगे? प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइम किन को कहेंगे और कंपोजिट किन को कहेंगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ओनली एंड ओनली लिखने की जरूरत नहीं है, एक ओनली से भी हमारा काम चलेगा। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। अब फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर वही चीज हुई जो डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन होता है फैक्टर? 1 और इटसेल्फ। ठीक है, हम एग्जांपल ले सकते हैं 3। 3 को कौन डिवाइड करेगा? 3 को एक तो 1 डिवाइड करेगा और कौन? इटसेल्फ, मतलब 3। तो हम ये बोल सकते हैं 3 क्या है? प्राइम। अब अगर हम 4 देखेंगे, क्या 4 प्राइम है? 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा और इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम इसको प्राइम नहीं बोलेंगे। प्राइम का मतलब क्या होता है? वो नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 ही। कंपोजिट कौन हुआ? कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 से ज्यादा। फिर हम ये बोल सकते हैं ना, 4 क्या रहेगा हमारा? 4 हमारा होगा कंपोजिट, और 3 क्या होगा हमारा? 3 हमारा होगा प्राइम।
यहां तक बात समझ आई। अब हमें जब नंबर सीरीज पढ़ना है ना, तो हमें समझ आया नेचुरल कौन हुए, होल कौन हुए। ऐसे ही ऑड इवन भी समझ आया। प्राइम में फिर से कह रहा हूं, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं। एक तो ये 1 से डिवाइड होंगे और इटसेल्फ से डिवाइड होंगे। डिवाइड होने का मतलब परफेक्टली डिवाइड होंगे। कंपोजिट के कितने फैक्टर्स होते हैं? कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में जब हमारा अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने क्या याद किया? 1 to 20 हमने याद किए, स्क्वायर और क्यूब। फिलहाल बोर्ड पे आपको दिखेगा 1 to 10, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं और एक होमवर्क दे रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। होमवर्क क्या है? प्राइम नंबर्स हमें याद रहने चाहिए। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमें क्या होने चाहिए? 1 to 100 हमें जबानी याद होने चाहिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब हमने देखा था ना यहाँ पे प्राइम कौन हुए और कंपोजिट कौन हुए, प्राइम वो नंबर्स हुए जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट के क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना, 1 जो है ना, 1 ये ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। ठीक है, 1 ना तो प्राइम में इंक्लूड होगा ना तो कंपोजिट में इंक्लूड होगा। अब जब हम बात करेंगे 1 से लेके 100 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर है, इसको कैसे करोगे? बस ये काम आप घर में कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा 1 to 100 कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें क्या याद रहा? प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इतना याद रहेगा। ठीक है, और 1 जो है हमारा, 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। ठीक है, अब अगर हम प्राइम की बात करेंगे, सीधे घर में जाके 5-6 मिनट इन्वेस्ट करना, हम बोलेंगे 1 प्राइम है। 1 प्राइम नहीं है। 2 प्राइम है, तो 2 हमारा प्राइम होगा, क्योंकि इसको कौन डिवाइड करेगा? या तो 1 या तो इटसेल्फ, कोई और डिवाइड नहीं करेगा। 3 भी हमारा क्या रहेगा? प्राइम। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक करके कहां तक पहुंचेंगे? 100 तक। ऐसे अगर हम देखेंगे ना, जो भी हमारा इवन नंबर होगा ना, इवन नंबर कभी भी हमारा प्राइम नहीं होगा एक्सेप्ट 2। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, ये प्राइम के साथ साथ क्या होगा? इवन भी होगा। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी इवन नंबर हैं उनमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा। तो 2 चीजें हम याद रखेंगे जब हम प्राइम कंपोजिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी प्राइम कंपोजिट याद रखेंगे तो प्राइम नंबर में कौन आएगा? प्राइम नंबर में 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ना तो प्राइम होगा ना तो कंपोजिट है। 2 क्या है? 2 प्राइम है। प्राइम के साथ साथ ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, तो P जो 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं उनमें कोई भी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको काम दे रहा हूं वो याद रखना। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कैसे याद रखोगे? प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हम सीधे चलेंगे। 1 नहीं है, 2 है, हाँ 2 होगा। 3 है, 3 भी प्राइम है। ठीक है, 4 क्योंकि इवन है तो कभी भी प्राइम नहीं होगा। अब इवन में सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको अब हम प्राइम में नहीं देखेंगे। 5 भी इवन है, ये 5 हमारा प्राइम रहेगा। बात समझ आई? 5 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 6 नहीं है, 7 रहेगा। 8 नहीं है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 9 से भी होता है, ये नहीं आएगा। 11 है प्राइम, हाँ है। ऐसे ही 13 प्राइम है, 15 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है। ऐसे करके इसको आगे चलेंगे। अब मैं आपको सिंपल सा एक काम दे रहा हूं, हमें क्या करना है? प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 याद रखने हैं। ठीक है ना, तो 2 चीजें हमें परफेक्टली याद होनी चाहिए, 1 to 20 स्क्वायर और क्यूब, और प्राइम नंबर्स कहां से लेके कहां तक? 1 to 100 हमें प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने कुछ प्राइम नंबर्स लिखे, इनको आप आज घर में खुद कंटिन्यू करना अप टू 100। और चलना कैसे है? सीधे 2 के बाद 3 है, हाँ 4 है, नहीं है, 5 है। ऐसे करके 5-10 मिनट जब आप इन्वेस्ट करोगे, ये 1 to 100 हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स याद रहने चाहिए। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे अपने क्वेश्चंस पे जो हमारे पूछेंगे नंबर सीरीज से। ठीक है, तो नंबर सीरीज को पढ़ने से पहले
हमें 2-3 चीजें याद रखनी है, 1 to 20 स्क्वायर और क्यूब, और हमें क्या याद रखना है, प्राइम नंबर्स। कहां से लेके कहां तक, फिलहाल के लिए 1 to 100 तक हमें प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। हम ये याद इसलिए कर रहे हैं ताकि हमसे जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम आराम से टाइम कंज्यूम करने के बगैर जल्दी जल्दी आंसर निकाल पाए। तो जल्दी जल्दी एग्जाम में आंसर निकालने के लिए हमें स्क्वायर और क्यूब और प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब 1 to 20 और प्राइम नंबर्स 1 to 100। अब मैं बात करूंगा जब एग्जाम में हमसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना। तो जब हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछेंगे हमें क्या करना है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जब पूछेंगे तो हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, बात समझ लेना ध्यान से, हमसे जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो नंबर सिस्टम में या नंबर सीरीज में हमारे क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन होगा। ये डैश डैश जो इधर लिख रहा हो ना, यहाँ ब्लैंक जो है इन पे नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर्स लिख के होंगे यहाँ पे, और आगे हमसे क्या पूछेगा, आंसर, और नीचे हमारे ऑप्शंस होंगे। ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अभी हमें नंबर नहीं दिख रहे, लेकिन ब्लैंक ब्लैंक में बेसिकली क्या होंगे, इन ब्लैंक ब्लैंक में हमारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए जब भी हमसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछेंगे। अब सिंपल सी बात समझ लेना, अगर हम यही क्वेश्चंस आराम से भी सॉल्व करेंगे ना, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा ना, आराम से वो 3-4 घंटों में इस नंबर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, ठीक है ना। अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, वो भी 10-15 मिनट में आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। लेकिन हमारे एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। हमें जो ये क्वेश्चन है ये हमें 30 to 40 या फिर 50 सेकेंड्स में, मैं सेकेंड्स की बात कर रहा हूं, हमें 30 to 50 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को 30 to 50 सेकेंड्स में तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमने अच्छे से पढ़ा होगा और जब हमें अप्रोच पता होंगी कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, हमें अब बेसिस पता है, स्क्वायर और क्यूब हमें याद है, और सेकंड चीज हमें क्या याद है, हमें प्राइम और कंपोजिट और प्राइम 1 to 100 जबानी याद है, और बेसिक हमें समझ आए इवन ऑड किनको कहते हैं, नाइसोल होर कौन होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्राइम कंपोजिट किनको बोलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इधर हमारे पास नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कोई सा भी एग्जाम होगा ना, या कोई सा भी बंदा होगा आराम से इसको 3-4 घंटों में सॉल्व कर सकता है, या 10-15 मिनट में पढ़ा लिखा हुआ बंदा सॉल्व कर सकता है। लेकिन हमें जब एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, 30 to 50 सेकंड्स में हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब समझ लेना ध्यान से हमें क्या करना है, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, सबसे पहले हम पैटर्न नहीं ढूंढेंगे, हम नंबर्स की शक्ल देखेंगे। इधर जो नंबर्स लिख के होंगे ना, हम इनकी शक्ल पे जाएंगे, शक्ल के बाद हम देखेंगे कहीं ये सीधे सीधे इवन ऑड वाला पैटर्न तो नहीं है, जो कि नहीं होता है मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कहीं ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। बात समझ आई। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इवन ऑड नंबर्स तो नहीं है, कहीं सारी की सारी इवन वाली सीरीज तो नहीं है, या फिर यही नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड तो नहीं है। अगर नहीं है फिर किस पे जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर या फिर परफेक्ट क्यूब पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये चेक करूंगा कहीं ये नंबर्स ये वाली सीरीज तो नहीं है, स्क्वायर वाली सीरीज, या फिर कहीं ये नंबर्स क्यूब वाली सीरीज तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड पैटर्न पे। अभी हम जबानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ इन नंबर्स की शक्ल देखेंगे। शक्ल कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कहीं ये इवन ऑड तो नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे, कहीं ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, हमारी परफेक्ट क्यूब। तो सेकंड हम शक्ल से ही देखेंगे कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अगर इवन ऑड नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, तब जाके हम चेक करेंगे कहीं ये नंबर्स एग्जैक्टली प्राइम नंबर्स तो नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही 1 to 100 देखे हुए हैं ना। तो 1 to 100 जो जो प्राइम है, हमें शक्ल से ही दिखना चाहिए कि हाँ ये सीरीज ऑफ नंबर्स बेसिकली क्या है, प्राइम नंबर वाली सीरीज है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। हमसे जब क्वेश्चन में एग्जाम पूछेगा ना, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, 16, 25, 36, 49 और क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई। हो सकता है ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे 11, 13,
17, 19, 23 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में। अगर ये वाली लेवल हुई ना एग्जाम में अगर ये वाली लेवल हुई तो हम बोलेंगे ये नंबर सीरीज का बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए, पेपर अच्छा खासा आसान था। अब देखना ध्यान से, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब अगर आप शक्ल से देखोगे ना तो 16 के बाद 25 है, 25 के बाद 36 है, 36 के बाद 49 है और आगे पूछा गया है हमसे कि आगे क्या आएगा। ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी ये ऐसे नहीं करना है कि 16 से 25 कैसे गया, प्लस 11 करके गया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इनकी शक्ल। तो प्लस माइनस अभी नहीं चेक करना है, मैं अप्रोच लिख रहा हूं इधर, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलेंगे। शक्ल जब हम देखेंगे ना तो हमें शक्ल से लगेगा कि हाँ ये वाले नंबर्स है 16, 25, 36, 49। तो यहां से हमें समझ आना चाहिए कि शक्ल से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 16 बेसिकली क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहां क्या किया है, स्क्वायर वाली सीरीज है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आगे क्या होगा अब, तो यहां जो पैटर्न था वो था स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे फिर आंसर क्या होगा, 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये हमारा बन जाएगा आंसर। यहां तक बात समझ आई। मैं क्यों कह रहा हूं, नंबर सीरीज को सॉल्व करने से पहले हमें स्क्वायर और क्यूब और प्राइम नंबर्स 1 to 100 जबानी याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न बेसिकली क्या था, यहां स्क्वायर हो रहे थे कंटिन्यूअसली, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 लिया है, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। अब गलती कहां होती है वो समझना। अगर हम चेक करेंगे ना पैटर्न, मैं बोलूंगा 11 से 13 कैसे गया, +2, फिर क्या किया, फिर किया +4। बात समझ आई। तो 13 + 4 हुआ 17, फिर 17 + 2 कितना हुआ, 19, फिर क्या किया है, 19 + 4। बात समझ आई। तो यहां अगर आप पैटर्न चेक करोगे ना, +2 + 4 +2 + 4, शायद आगे क्या हो जाएगा, +2 + 4 +2 + 4, शायद आगे फिर से क्या है, +2। तो 23 + 2 कितना हुआ, 25। एग्जाम में जब हम देखते हैं ऑप्शन में तो ये 25 कहीं होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो गलती कहां हुई वो समझना। क्या मैंने कहीं अप्रोच में लिखा है कि पैटर्न देखो प्लस माइनस से, तो अप्रोच क्या है, पहले इवन ऑड नहीं मिला, परफेक्ट स्क्वायर देखो, क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नहीं है इनमें से परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन। फिर देखो प्राइम तो नहीं है। अगर हमने प्राइम नंबर्स 1 to 100 याद किए होते, ठीक है, तो हम आराम से शक्ल से बोल सकते हैं ये जो नंबर्स है 11, 13, 17, 19 और 23, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो जब मैंने अभी गलती की थी ना, मैं +2 + 4 +2 + 4 चेक कर रहा था, वही चीज हमारे एग्जाम में स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करता है। इसलिए हम क्या याद रखेंगे, जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पेन नहीं उठाएंगे, सबसे पहले हम नंबर्स को शक्ल से देखेंगे, कहीं ये इवन ऑड तो नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो ठीक, नहीं है तो क्यूब्स पे जाओ। अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं है, फिर किस पे जाएंगे, हम जाएंगे प्राइम नंबर्स पे। ठीक है, अब जब मैं प्राइम नंबर्स पे जा रहा हूं ना, तो मुझे सीधा सीधा लगा ये प्राइम नंबर्स है। तो गलती नहीं करनी है कि सीधे सीधे जब भी नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा, हमें पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इनकी शक्ल देखेंगे। तो जब मैं शक्ल देखूंगा ना, तो 10 के बाद 11 एक प्राइम नंबर है, 11 के बाद 12 इवन है, इवन कोई भी प्राइम नंबर नहीं है एक्सेप्ट 2, तो 12 नहीं है। 13 प्राइम नंबर है, 14 नहीं है प्राइम नंबर, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 18 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, 20 नहीं होगा, 21 7 से डिवाइड होता है तो प्राइम नहीं है, 22 इवन है तो वो भी प्राइम नहीं होगा, 23 प्राइम है। बात समझ आई। तो मैं ये बोलूंगा ये बेसिकली क्या है, ये सारे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 है। 11 के बाद प्राइम नंबर 13, फिर 17, 19 और 23। 23 के बाद ऐसा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23 के बाद 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 3 से डिवाइड होता है,
28 इवन है तो वो भी नहीं आएगा, 29 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो गलती कहाँ हुई? अगर हम पैटर्न से चलेंगे तो 25 आंसर था। ठीक है, ऑप्शन में 25 कहीं नहीं था, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? 29। हमारी गलती कहाँ होती है? हम सीधे सीधे प्लस माइनस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इवन ऑड तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, फिर किस पे जाएंगे? प्राइम नंबर्स पे। यहां तक बात समझ आई? तो हमारा आंसर पैटर्न से तो 25 मिला था +2 +4 करके, लेकिन ये सीरीज बेसिकली क्या थी? ये सीरीज बेसिकली कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स थी। बात समझ आई? तो हमसे जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नंबर सीरीज के, तो हमारे अप्रोच क्या होने चाहिए? इवन ऑड, नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, नहीं है तो प्राइम। अगर वो भी नहीं है ना, फिर हम चेक करेंगे कहीं परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की ही थोड़ी सी छेड़खानी तो नहीं है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं ऑल्ट्रेशन इन स्क्वायर और क्यूब। अब ऑल्ट्रेशन इन स्क्वायर और क्यूब का मतलब क्या है वो समझ लेना। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज ही होगी, लेकिन थोड़ी सी ऑल्टर की होगी। अब ऑल्टर कैसे की होगी वो समझना। अगर हम देखेंगे ना, मैं ये बोल रहा हूं 8, ठीक है, 27, 64, 125, 216 और आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाली सीरीज कौन सी वाली सीरीज है? ये वाली सीरीज है। मैं बोल सकता हूं ये सीरीज बेसिकली कौन सी सीरीज है? ये सीरीज परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज है। अब हमें जबानी पता है ना, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। एग्जामिनर इसी परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज को थोड़ा सा टफ बनाएगा। अब टफ कैसे बनाएगा? वो हर एक टर्म को +2 +2 +2 करेगा। ठीक है ना, तो जब +2 करेगा ना, तो ये बन जाएगा 10, 29, 66, 127, 218 और आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां अब ध्यान से देखेंगे ना, ये तो परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज थी, लेकिन अब यहां क्या किया है? परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज ही ली है, लेकिन इसको थोड़ी बहुत छेड़खानी की है। अब जब भी ऑल्ट्रेशन होगा ना, या तो स्क्वायर वाली सीरीज का ऑल्ट्रेशन होता है या तो क्यूब वाली सीरीज का ऑल्ट्रेशन होता है। और ऑल्ट्रेशन कैसे होगा? +-1 या 2 होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो +-1 या फिर +-2, मतलब क्यूब +2 लिया था ना इधर, ऐसे हो सकता है कभी क्यूब -1 करे, क्यूब -2 करे, क्यूब +1 करे या क्यूब +2 करे। जैसे यहां हमने देखा ना 8 +2, सबको +2 +2 +2 किया था। ऐसे ही हो सकता है सबको -1 -1 -1 करे, या फिर सबको -2 -2 -2 या फिर सबको +1 +1 +1 करेगा। तो जब ये सीरीज दिखेगी ना, अब हमें कहां से पता चलेगा यहाँ सीरीज का पैटर्न क्या है? तो मैं ऐसे ढूंढूंगा ना, कभी 10 से 29 कैसे गया? +19 करके। अब जब आप ऐसे आंसर ढूंढोगे ना, तो ऐसे आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे खासे क्वेश्चंस जो नंबर सीरीज के होते हैं, वो हमें सीधे सीधे शक्ल से सॉल्व होते हैं। बात समझ आई? तो इधर अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो यहां से मुझे अंदाजा होना चाहिए कि हाँ, ये परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज ही के आसपास है, लेकिन छेड़खानी की है। अब छेड़खानी कैसे की है? 8 + 2 = 10, 27 + 2 = 29, 64 + 2 = 66, 125 को 2 ऐड करेंगे तो 127, 216 को ऐड करेंगे 2 तो क्या बनेगा? ठीक है, 218। तो बेसिकली यहां इस सीरीज का पैटर्न जो था ना, वो था n³ + 2। बात समझ आई? ठीक है, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, इस n को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था? अब 2 का क्यूब +2, ये 3 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, 5 का क्यूब +2, 6 का क्यूब +2, आगे क्या होगा? 7 का क्यूब +2। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343 +2 क्या हो गया? 345 हमारा आंसर रहेगा। बात समझ आई? तो हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए ना नंबर सीरीज में, इवन ऑड के बाद जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब पे, फिर प्राइम नंबर्स पे। नहीं है ना आंसर, अभी भी हम पैटर्न नहीं ढूंढेंगे, अभी भी हम शक्ल से देखेंगे कहीं ऑल्ट्रेशन तो नहीं की है स्क्वायर और क्यूब में। अब अगर ऑल्ट्रेशन भी नहीं होगा, तब जाके हो सकता है पैटर्न मिले। ठीक है ना, अब पैटर्न कैसे ढूंढेंगे? अब हम देखेंगे कहीं ये सीरीज इंक्रीजिंग तो नहीं है।
अगर सीरीज इंक्रीजिंग होगी मतलब अगर नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर ऊपर, तो हो सकता है प्लस वाला पैटर्न हो या फिर हो सकता है मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न हो। ठीक है, अब हमें कहां से पता चलेगा कि प्लस वाला पैटर्न है या मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न है, वो हमें नंबर से पता चलेगा। अब एग्जाम्पल समझना ध्यान से, मैं यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं 3, 5, 8, ठीक है, ऐसे ही 12 और आगे क्वेश्चन मार्क है। अब जब आप पैटर्न देखोगे ना, इधर क्या हुआ, 3 + 2 = 5, 5 को 8 गया तो कैसे गया, +3, 8 से 12 गया तो कैसे गया, +4। तो मैं यहां बोलूंगा पैटर्न क्या था, +2 +3 +4, आगे क्या रहेगा, +5। तो 12 + 5 कितना हुआ, 17। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखना ध्यान से, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 12, आगे कहां जाएगा, वही तो क्वेश्चन था ना। तो 3 से 5 कैसे गया, +2 करके, 5 से 8 कैसे गया, +3, 8 से 12 कैसे गया, +4। ठीक है, तो पैटर्न क्या मिला, +2 +3 +4, आगे क्या रहेगा, +5, और हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे नंबर्स होंगे ना, तो हमारा पैटर्न क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर प्लस के साथ साथ मल्टीप्लाई, दोनों होंगे। अब मल्टीप्लाई को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है ना, तो या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा। अब प्लस होगा तब जब नजदीक नजदीक वाले ये नंबर्स होंगे। ठीक है, तो शक्ल से ही हमें लगेगा कि नंबर्स जो है ये नंबर्स नजदीक नजदीक है। अगर हमें शक्ल से लग रहा है ना कि नंबर्स नजदीक नजदीक है, तो तब जाके हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्लस से पैटर्न। अगर हमें प्लस से आंसर नहीं मिला तब जाके क्या चेक करेंगे, इनटू। अगर हमें प्लस और इनटू से नहीं मिला, हो सकता है कॉम्बिनेशन हो। जब हम एग्जाम में, अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना आगे, तब हमें समझ आ जाएगा कि ये प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। फिलहाल समझना, जब नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर गैप छोटी होगी तो तब जाके हम प्लस चेक करेंगे। अगर गैप छोटी होगी तो प्लस चेक करेंगे। अगर गैप बहुत बड़ी है तो तब जाके हम इनटू चेक करेंगे सीधे। ठीक है, एक नंबर से दूसरे नंबर सीधे क्या चेक करेंगे, इनटू। जैसे 10 से फॉर इंस्टेंस 30, 30 से गया 90। ठीक है, तो यहां मैं बोलूंगा 10 से +20 हो सकता था, 10 + 20 कितना हुआ, 30। लेकिन आगे क्या हुआ, 30 + 60। ठीक है, ऐसे भी आंसर हो सकता है मिले, लेकिन यहां से मुझे समझ आया 10 से 30, 30 से 90, तो गैप अच्छी खासी है। अगर गैप छोटी छोटी है तो प्लस चेक करो, अगर गैप अच्छी खासी बड़ी बड़ी है तो क्या चेक करेंगे, इनटू। तो 10 × 3 हुआ 30, × 3 हुआ 90। बात समझ आई, तो यहां × 3 × 3 × 3 वाला पैटर्न है। समझ आ रही है बात। तो जब हम अभी एग्जाम्पल्स आगे करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो हमें समझ आ जाएगा कि सर बोल क्या रहा था। फिलहाल के लिए समझना, अगर नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नजदीक नजदीक है, तो प्लस चेक करना। अगर अच्छे खासे दूर है तो कैसे चेक करोगे, मल्टीप्लाई से। अब अगर हमारे आंसर ना तो प्लस से मिल रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई से मिल रहे हैं, तब जाके हम क्या चेक करेंगे, कॉम्बिनेशन। हो सकता है प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ चले हो। ऐसे ही 6th हमारा पैटर्न रहेगा। अब अगर नंबर्स क्या रहेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से वही, गैप छोटी छोटी होगी तो माइनस चेक करेंगे। अगर अच्छी खासी होगी तो डिवीजन चेक करेंगे, कहीं डिवीजन तो नहीं हुआ है दो नंबर्स के बीच में। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो हम माइनस और डिवीजन को एक साथ कॉम्बिनेशन में चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे अप्रोच क्या रहने चाहिए, इवन ऑड। ठीक है, नहीं है प्राइम कंपोजिट चेक करेंगे, स्क्वायर चेक करेंगे, प्राइम नंबर्स चेक करेंगे, या तो ऑल्ट्रेशन चेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिला ना अब शक्ल से आंसर, तब जाके हम जाएंगे सीधे पैटर्न ढूंढने पे। पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, या तो प्लस होगा या तो इनटू होगा या तो कॉम्बिनेशन होगा। तब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स होंगे, माइनस डिवीजन या कॉम्बिनेशन तब होगा जब नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है ना, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाएगा अब कि जब भी नंबर्स होंगे तो हमें क्या करना है। अब जब भी एग्जाम में या जब भी हम प्रैक्टिस करते दौरान कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे, तो हमें सबसे पहले प्लस माइनस इनटू डिवीजन चेक नहीं करना है, सबसे पहले हम शक्ल पे जाएंगे। ठीक है ना, नंबर्स जब गिवन होंगे इधर, हम देखेंगे शक्ल से ही, कहीं ये नंबर जाने पहचाने तो नहीं है, कहीं ये नंबर्स इवन ऑड तो नहीं है सीधे सीधे, कहीं ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, कहीं ये नंबर्स परफेक्ट प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स तो नहीं है। अगर नहीं होंगे फिर हम एक बार ऑल्ट्रेशन भी चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं होंगे फिर हम जाएंगे
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। ये जो शक्ल से हम एग्जाम में चेक करेंगे ना, इनसे हमें 60-70% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे 60-70% ऑफ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हमें 6 अप्रोच मिले कि हमें कौन कौन सा अप्रोच यूज करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। बस मैंने एक होमवर्क दिया है सबको, आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं 1 to 100। और ये प्राइम नंबर्स लिखने कैसे हैं, चेक नहीं करने हैं कहीं से, सीधे खुद चेक करोगे। 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 4 है, ना, ऐसे 5 है, हाँ है, ऐसे करके कहां तक चलोगे, 100 तक। तो 100 तक एक बार खुद मेहनत करना, फिर सीधे गूगल सर्च करके लिखना प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। 1 to 100 चेक करना, और 100 से लेके 200 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सबको अपनी कॉपी पे लिखना। बात समझ आई। ठीक है, तो कहां तक लिखोगे आप, 1 to 100 हमें ज़बानी याद होने चाहिए, लेकिन जब हम कॉपी पे लिखेंगे तो प्राइम नंबर्स कहां तक लिखेंगे, 1 to 200 हम अपने प्राइम नंबर्स लिखेंगे। बात समझ आई सबको। तो ये चीज हमें यहां पे समझ आई कि हमें क्या करना है। अभी हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन हमें समझ आया कि हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हम लास्ट वाला एक अप्रोच देखेंगे और फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने जो बुक रिकमेंड की थी, जिसने लाई है अच्छी बात है, कोई लाना चाहता है तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग आती है एक बुक अरिहंत पब्लिकेशन की, वो ले आना, या तो हमारे क्विंटेसेंस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से इस बुक का पीडीएफ भी आप दे सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, जब भी अब नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे शक्ल से देखेंगे। ठीक है ना, नहीं मिला आंसर फिर पैटर्न ढूंढेंगे। लास्ट वाला पैटर्न हमारा रहता है स्किपिंग वाला, मतलब नंबर्स क्या होते हैं, स्किप हुए होते हैं। ठीक है, नंबर्स जब स्किप हुए होंगे वो कैसे होते हैं वो हम देखेंगे कल या फिर नए लेक्चर में एग्जाम्पल्स में से। ठीक है ना। स्किप में क्या होता है, बेसिकली एक नंबर लिया जाता है, एक छोड़ा जाता है। ठीक है, वो हम जब कल से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे वहां हमें समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर ये था, बेसिकली सीरीज होता क्या है, नंबर सीरीज का अप्रोच क्या होगा। अब आपके पास जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस है, हमारा अप्रोच सीधा सीधा प्लस से इनटू से नहीं होता है। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, और इवन ऑड, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर्स तो नहीं है, कंसेक्यूटिव, ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तब जाके हम प्लस माइनस या इनटू डिवीजन वाला पैटर्न चेक करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल के लिए आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। कल से हम इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम कल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दो चीजें हमें रटी हुई होनी चाहिए। 1 to 20 स्क्वायर और क्यूब लिख के होने चाहिए, और कोशिश करो 1 to 20 याद करने की। और सेकेंड चीज, 1 to 100 जबानी प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, और कॉपी पे कहां तक लिखेंगे, 1 to 200 हम कॉपी पे लिखेंगे। बात समझ आई। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारे नंबर सीरीज का। कल से हम इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम जाएंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, और उसके बाद हम जाएंगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर से मिलते हैं।